नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सार्थक कर्म की। आज का जो टॉपिक है वो होगा सार्थक कर्म। सार्थक कर्म में क्या ध्यान रखना होता है, जैसे संबंध दे रखा होगा, 5-7 शब्द दे रखे होंगे, उसका छोटे से बड़ा कौन सा है, यानी इसके वो प्रकृति के अंदर पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरह से देखना है कि कौन सा सार्थक कर्म चल रहा है। उसका सार्थक कर्म के हिसाब से देखना है, छोटे से बड़ा हो रहा है या बड़े से छोटा, और उस टाइप जैसे क्वेश्चन करके समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन में 1 नंबर पर है पौधा, 2 नंबर पर है धागा, 3 नंबर पर है बीज, और 4 नंबर पर कमीज, 5 नंबर पर दे रखा कपास या रुई। इसका देखना सार्थक क्रम कौन सा होगा। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा वो चेक करेंगे। सार्थक क्रम में जो सबसे पहले कौन सा हो उसको 1 नंबर पर लिखेंगे, बाद में 2 नंबर वाला, बाद में 3 नंबर वाला। जैसे इस ऑप्शन दे रखे होंगे इसके अंदर, पहले ऑप्शन जैसे 1 नंबर 3, 2, 1, 4 और 5। पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन हो गया 3, 1, 5, 2 और 4। थर्ड ऑप्शन हो गया 1, 3, 2, 4 और 5। और चौथा ऑप्शन हो गया 1, 3, 2, 5 और 4। इसमें देखना कौन सा सार्थक क्रम होगा। इसका सार्थक क्रम के लिए जो सबसे पहले हुआ उसको 1 नंबर पर आएंगे, सबसे बाद में होगा उसके बाद में 2 नंबर पर, और सबसे बाद में वो लास्ट के अंदर आएगा। इस तरह से देखना है। पहले इसके अंदर कौन सा हुआ, पौधा, धागा, बीज, कमीज और कपास, ये 5 शब्द दे रखे हैं हमें। इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ, इसमें सबसे पहले आया बीज, यानी जो बीज है वो सबसे पहले आया, यानी 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। तो 3 नंबर वाला सबसे पहले लिखेंगे हम। सबसे पहले हो गया 3 नंबर वाला, यानी सर्वप्रथम बीज आया। उसके बाद में बीज का क्या हुआ, बीज बोया और क्या हो गया, पौधा हो गया। बीज के बाद में पौधा आ जाएगा, बीज के बाद में पौधा हो गया। पौधे के बाद में क्या हुआ, पौधे की रुई लगी, यानी पौधा, यानी कपास का तो पौधा था उसकी रुई हुई, पौधे की रुई हो गई, यानी कपास हुआ। फिर कितने 5 नंबर वाला पौधे की रुई हो गया। बाद में रुई का क्या किया, रुई का धागा बना लिया, यानी बाद में धागा वाला आएगा, रुई का धागा बना लिया 2 नंबर वाला, रुई का धागा हो गया। फिर धागे का क्या किया, धागे से कमीज बना लिया। तो लास्ट में कौन सा है, कमीज वाला 4 नंबर वाला। तो ये इसका क्या हो गया, सार्थक क्रम हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये जो शब्द है इसका मतलब क्वेश्चन दे रखा है, ये जो शब्द दे रखा है इसका सार्थक क्रम बताइए। 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे सामने, तो ये इसका सार्थक क्रम होगा। अब देखना ये ऑप्शन किसके अंदर है, 3, 1, 5, 2, 4। 3, 1, 5, 4, 2 किस ऑप्शन में है, इस बी ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 3, 1, 5, 2, 4 बी ऑप्शन में, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट हो गया। जो इसका सार्थक क्रम था वो ये हो जाएगा। सर्वप्रथम 3 नंबर पर आएगा, बाद में 1 नंबर वाला, बाद में 5 नंबर वाला, बाद में 2 नंबर वाला, और फिर लास्ट में आ जाएगा 4 नंबर वाला, यानी लास्ट में आ जाएगा कमीज। तो इसमें ध्यान रखना है जो पहले कौन सा हो रहा है वो पहले देखेंगे, उसके बाद में कौन सा हो रहा है, फिर उसके बाद में कौन सा हो रहा है वो देखेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 1 नंबर पर दे रखा है पुलिस। एक नंबर पर पुलिस दे रखा है, 2 नंबर पर हो गया दंड, 3 नंबर पर दे रखा अपराध, 4 नंबर पर हो गया न्यायमूर्ति, और 5 नंबर पर दे रखा है फैसला। अब इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका, 5, 4, 1, 2 और 3। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 4, 3 और 5। थर्ड ऑप्शन में दे रखा 3, 1, 2, 4 और 5। और लास्ट ऑप्शन दे रखा 3, 1, 4, 5 और 2। ये ऑप्शन दे रखा है। ये जो शब्द है इसका सार्थक क्रम पूछ रहे हैं, इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले पुलिस दे रखा है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर दंड है, 3 नंबर अपराध, बाद में न्यायमूर्ति और फैसला। यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सार्थक क्रम लिखने के लिए सबसे पहले अपराध किया किसी ने,
यानी सबसे पहले अपराध वाला आ जाएगा, 3 नंबर पर आएगा। सबसे पहले अपराध वाला आ गया, उसके बाद अपराध करने के बाद क्या, अपराध करने के बाद पुलिस आ गई, यानी पुलिस वाला आएगा 1 नंबर। अपराध के बाद पुलिस आ गई, बाद में 1 नंबर वाला का। फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको कोर्ट में ले गई न्यायमूर्ति के पास, तो उस न्यायमूर्ति के पास वाला आ जाएगा 4 नंबर आ जाएगा। फिर न्यायमूर्ति ने क्या किया, न्यायमूर्ति ने फैसला सुना दिया, न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाया, यानी 5 नंबर वाला आएगा। न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाया और बाद में क्या, उसको सज़ा हो गया या दंड हो गया, तो फिर लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर वाला। ये हो जाएगा इसका सार्थक क्रम 3 1 4 5 2। ये किस ऑप्शन में, वो देखना अब हमें, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2। लास्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इसका सार्थक क्रम होगा। इसके अंदर हम पूरा क्वेश्चन नहीं करके आधे करके दे सकते। जैसे इसके अंदर पहले सर्वप्रथम आ रहा था 3 नंबर, यानी सबसे पहले अपराध वाला आएगा, तो मैं ऑप्शन में देख लेंगे किसके अंदर 3 नंबर वाला। अगर एक ही ऑप्शन में 3 नंबर होता तो वो क्या हो जाता, पूरा ऑप्शन राइट हो जाता, बाकी करने की जरूरत नहीं होती हमें। इसके अंदर 2 में दे रखा 3 1 3 1, यानी इस पहले ही हमें जान हो जाता है इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 1 इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट हो जाता है, बाद में पूरा चेक करने की जरूरत नहीं रहती हमें इसके अंदर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन डी। अगला जैसे क्वेश्चन है, 1 नंबर पर दे रखा शुक्र, 2 नंबर पर दे दिया पृथ्वी, 3 नंबर पर दे दिया मंगल, 4 नंबर पर हो गया बुध, और 5 नंबर पर दे रखा है बृहस्पति। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दे रखा है 4 2 1 3 5। सेकेंड ऑप्शन हो गया 4 2 3 5 1। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 4 1 2 3 5, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 4 1 2 5 3। ये ऑप्शन दे रखा है, इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है। तो ये ग्रह दे रखा है शुक्र पृथ्वी मंगल बुध और बृहस्पति। ये ग्रह इसका सार्थक क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर पूछ रहा है, सूर्य से दूरी के आधार पर। इस ग्रह का सार्थक क्रम अलग अलग, अगर हमें आकार के अनुसार पूछा तो सार्थक क्रम अलग होता है, सूर्य से दूरी के साथ पूछे तो अलग होता है, और परिक्रमण काल के हिसाब से पूछे तो इसका जो है सार्थक क्रम अलग अलग होगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है सूर्य के दूरी के आधार पर। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हो गया बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। बाद में उसके बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद में उसके नज़दीक है पृथ्वी, शुक्र के बाद में पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाद में उसके नज़दीक है मंगल, और मंगल के बाद में बृहस्पति, फिर शनि अरुण और वरुण, वरुण और अरुण। ये सूर्य की दूसरे हिसाब से इसका आकार ये सार्थक क्रम हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 5 से दे रखे हैं, पूरा 8 ग्रह नहीं दे रखे, यानी शनि अरुण और वरुण की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ 5 ग्रह की बात हो रही है। तो इन 5 के आधार पर देखना सूर्य की दूरी के आधार पर सार्थक क्रम कौन सा हो गया, यानी सबसे पहले बुध वाला होगा। बुध 4 नंबर पर दे रखा है यहाँ पर, यानी सबसे पहले होगा 4 नंबर वाला। फिर आएगा शुक्र वाला, शुक्र दे रखा है 1 नंबर पर, यानी 1 नंबर वाला। फिर आएगा पृथ्वी वाला, पृथ्वी दे रखे 2 नंबर पर। फिर आएगा मंगल वाला, मंगल है यहाँ पर 3 नंबर पर, और लास्ट में आएगा बृहस्पति यानी 5 नंबर वाला। तो अब ये सार्थक, इसका सार्थक क्रम हो गया, यानी 4 1 2 5 3 5, ये सार्थक क्रम हो जाएगा इसका। ये किस ऑप्शन में देख लेना है हमें, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, सी ऑप्शन इसका राइट हो गया, यानी सी ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा, सार्थक क्रम में दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे 1 नंबर पर दे दिया पदार्थ, 2 नंबर पर दे दिया परमाणु,
3 नंबर पर दे रखा है अणु और 4 नंबर पर दे रखा है प्रोटॉन। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है, सार्थक क्रम कौन सा होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2 3 4 1, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 4 3 2 1 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 4 2 3 1। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है, इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। छोटी कक्षा में हमने पढ़ा था, तो छोटे छोटे प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक परमाणु बनाते हैं। छोटे छोटे प्रोटॉन मिलकर परमाणु बनाते हैं। और जो प्रोटॉन परमाणु होते हैं वो परमाणु मिलकर क्या करते हैं? छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु को निर्माण करते हैं। यानी परमाणु मिलकर अणु को निर्माण करेंगे और फिर अणु क्या करते हैं? अणु एक पदार्थ को बनाते हैं और अणु मिलकर क्या हो जाता है? पदार्थ बना लेते हैं। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले कौन सा हो रहा है? यानी सबसे पहले छोटे छोटे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वाला होगा सबसे पहले 4 नंबर वाला। फिर बाद में प्रोटॉन मिलकर क्या करते हैं? प्रोटॉन की संख्या मिलकर बन जाता है एक परमाणु। प्रोटॉन मिलकर एक परमाणु बना लेते हैं, 2 नंबर वाला आएगा। प्रोटॉन मिलकर परमाणु बना ले, फिर परमाणु मिलकर क्या करते हैं? अणु बनाते हैं। तो परमाणु है वो अणु का निर्माण करते हैं। यानी फिर बाद में 3 नंबर वाला आएगा। परमाणु मिलकर अणु बना लो और अणु क्या करते हैं? अणु मिलकर एक पदार्थ बन जाता है। अणु मिलकर एक क्या हो गया? पदार्थ हो गया। यानी लास्ट में आएगा जो होगा 1 नंबर वाला। अब ये इसका सार्थक क्रम हो गया। सार्थक क्रम कौन सा होगा? 4 2 3 1। ये किस ऑप्शन में देखना है? मैं अभी 4 2 3 1 लास्ट ऑप्शन में, ये लास्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है इसका सार्थक क्रम एकदम सही है, ये डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है 1 नंबर पर मेंढक, 2 नंबर पर बिल्ली, 2 नंबर पर गरुड़, 3 नंबर पर टिड्डा, 4 नंबर पर दे रखा है बाघ और 5 नंबर पर दे रखा है घास। यहाँ 4 नंबर पर सांप दे रखा है। ये 4 नंबर वाला सांप हो गया, 5 नंबर वाला घास हो गया। अब इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा वो देखना है। ऑप्शन क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन हो गया 3 4 2 1 5, सेकेंड ऑप्शन हो गया 1 3 5 2 4 और थर्ड ऑप्शन हो गया इसका 5 3 1 4 2 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4 5। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा वो देखना है। मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास दे रखा है। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले क्या होता है? यानी सबसे पहले तो ये भी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। विज्ञान में हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था। जो सबसे पहले क्या होता है? घास। घास को कौन खाता है? घास को जो टिड्डा होता है, यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डे उसको घास को खा जाते हैं टिड्डे। सबसे पहले वो घास वाला आएगा 5 नंबर, फिर बाद में खा जाता है टिड्डा इसको, घास को 3 नंबर वाला आएगा। फिर टिड्डे कौन खाते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मेंढक खा जाता है, 1 नंबर वाला जाएगा मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को खा जाता है सांप, यानी 4 नंबर वाला आएगा। मेंढक को सांप खा जाता है और सांप को खा जाता है गरुड़, यानी सांप का गरुड़ दुश्मन होता है, सांप को गरुड़ खा जाता है। तो 2 नंबर वाला आएगा लास्ट के अंदर। ये हो गया इसका सार्थक क्रम 5 3 1 4 2। ये किस ऑप्शन में आप देख लेना, मैं 5 3 1 4 2 वाला ऑप्शन राइट होगा। 5 3 1 4 2 थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था? ये जो ऑप्शन दे रखा है सिर्फ एक में ही है, सिर्फ प्रथम बार क्या दे रखा है? यानी पहला अक्षर जो है सिर्फ इस एक ऑप्शन में दे रखा है 5। वाकई में क्या है? पहला ऑप्शन में 3 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, चौथा ऑप्शन 2 है और तीसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर एक में 5 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन देखो। यानी पहले सर्वप्रथम क्या हुआ? पहले सबसे पहले घास आया, यानी सबसे पहले घास वाला आएगा। फिर घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, वैसा आएगा। तो सबसे पहले जो 5 नंबर आ रहा है यानी घास वाला, हमें मालूम हो गया सबसे पहले 5 नंबर वाला हो रहा है। तो पूरा क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देख लिया सबसे पहले कौन सा हो रहा है? 5 नंबर वाला हो रहा है। अब ऑप्शन में देखेंगे 5 नंबर किसके अंदर है? ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 नंबर, तो इसका मतलब 100% यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सही नहीं होंगे। वैसे एग्जाम हमारा टाइम ऐसा है कि पूरा करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का पता चल गया, उससे सारे ऑप्शन जो सारे बाकी के अंक है वो राइट होंगे।
जैसे अगला क्वेश्चन 1 नंबर पर दे रखा हाथी, 2 नंबर पर दे रखा बिल्ली, 3 नंबर पर दे रखा मच्छर, 4 नंबर पर दे रखा बाघ और 5 नंबर पर दे रखा वेल। अब इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 5 1 4 3। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन दे रखा 5 3 1 2 4। थर्ड ऑप्शन दे रखा 1 3 5 4 2। और लास्ट ऑप्शन दे रखा 3 2 4 1 5। तो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का सार्थक क्रम कौन सा होगा? सार्थक क्रम पूछ रहा है। ये जो सब दे रखे इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? अब इसके अंदर पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने किया था, घास टिड्डा वेल घास टिड्डा मेंढक, उसको मेंढक को खा रहा था सांप और सांप को खा रहा था गरुड़। इसमें वो क्या थे? दुश्मन थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। इसमें क्या हो रहा है? ये दुश्मन नहीं है, इसमें छोटे बड़े के हिसाब से दे रखा है। यानी मच्छर बिल्ली हाथी बाघ वेल, ये जो 5 शब्द है इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? सबसे छोटा कौन हो रहा है? सबसे छोटा होता है मच्छर। यानी सबसे पहले आएगा 3 नंबर वाला। सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा मच्छर। मच्छर के बाद में मच्छर से बड़ी होती है बिल्ली। मच्छर से बड़ी बिल्ली जो बिल्ली है वो बड़ी होती है, तो 2 नंबर वाला आएगा। बिल्ली 2 नंबर पर है। फिर बिल्ली से बड़ा क्या होता है? बाघ होता है। बिल्ली से बड़ा बाघ होता है, यानी 4 नंबर वाला आएगा। फिर बाघ से बड़ा क्या होता है? हाथी होता है। तो हाथी वो बाघ से बड़ा होता है, तो बाघ के बाद में क्या आएगा? हाथी वाला आएगा। 1 नंबर पर दे रखा है। और वेल है, ये वेल क्या? समुद्र मछली। समुद्र के सबसे बड़ी मछली होती है, उसका नाम है वेल। तो वेल लास्ट में आएगी 5 नंबर पर। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ये इसका क्या हो गया? सार्थक क्रम हो गया 3 2 4 1 5। अब ये किस ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा? 3 2 4 1 5। यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा इसका। ये इसका सार्थक क्रम होगा 3 2 4 5 1। अगले किस्म दे रहे थे। 1 नंबर पर दे दिया वर्षा, 2 नंबर पर दे दिया मानसून, 3 नंबर पर दे दिया बचाव, 4 नंबर पर हो गया बाढ़, 5 नंबर पर दे रखा शरण और 6 नंबर पर दे रखा है रात। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा वो देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 2 4 3 6 5। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5 6। थर्ड ऑप्शन दे रखा 2 1 4 3 5 6। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 4 1 2 5 3 6। इसका देखना सार्थक क्रम कौन सा हो रहा है। वर्षा मानसून बचाव बाढ़ शरण और रात, ये 6 शब्द दे रखे। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? यानी सार्थक क्रम कौन सा हो रहा है? सबसे पहले क्या आया? मानसून आया। सबसे पहले मानसून आया, यानी 2 नंबर वाला होगा। सबसे पहले होगा 2 नंबर। अब बाकी अगर हमें बाद में पता नहीं है मानसून के बाद में क्या हुआ, बाढ़ आई या वर्षा हुई या बचा हुआ शरण हुआ, बाद में पता नहीं, तो ऑप्शन से वो देखते ही पता चल जाता है। तो सी ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन है उसी के अंदर एक में सर्व पहली बार 2 रहेगा, बाकी के अंदर पहली बार 2 नहीं दे रहेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन राइट होगा। और पूरा करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? मानसून आया। मानसून आने के बाद क्या हुई? मानसून आने के बाद वर्षा हुई। वर्षा आने के बाद क्या हुआ? ज़्यादा वर्षा हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ? बाढ़ आ गई। वर्षा के बाद बाढ़ आ गई। फिर 4 नंबर वाला होगा। बाढ़ आने के बाद क्या किया गया? बाढ़ आने के बाद बचाव के लिए उपाय चलाए गए, यानी बचाव के लिए उपाय चले, यानी बचाव वाला आएगा 3 नंबर। बचाव, बाढ़ आने के बाद बचाव किया गया। बचाव करके क्या किया? शरण में ले गए उसको। बाढ़ आने के बाद बचाया गया, बचाने के बाद शरण में ले गए। शरण में यानी 5 नंबर वाला आएगा। 5 नंबर पर दे रहेगा शरण। फिर शरण देने के बाद क्या मिली? उसको रात मिली। शरण देने के बाद लोगों को क्या मिली? रात मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सार्थक क्रम होगा 2 2 1 4 3 5 6। यानी सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। पूरा करने की जरूरत नहीं थी, पहले ऑप्शन में पता चल रहा था, पहले जो अंक था उसमें भी पता चल गया था। सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है जैसे जन्म, 1 नंबर पर दे रखा जन्म, 2 नंबर पर दे दिया मृत्यु, 3 नंबर पर दे रखा अंत्येष्टि, फिर 4 नंबर पर दे रखा है विवाह, और 5 नंबर पर दे रखा है शिक्षा। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 1 3 4 5 2, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 5 4 3 1 2, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 5 4 2 3, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 3 4 1 5। ये 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है। जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, शिक्षा, विवाह और शिक्षा, ये 5 शब्द दे रखा है। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? ये क्या है? ये मनुष्य से संबंधित आ गया। मनुष्य का जो जीवन चक्र होता है, मनुष्य के जीवन चक्र से संबंधित शब्द दे रखा है, उसका सार्थक क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जन्म हुआ, यानी सबसे पहले जन्म हुआ, यानी 1 नंबर वाला आएगा। सबसे पहले जन्म हुआ, फिर जन्म होने के बाद क्या किया? जन्म होने के बाद उसने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त की यानी 5 नंबर वाला आएगा। 1 नंबर के बाद 5 नंबर वाला। जन्म होने के बाद शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करके क्या हुआ? शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने विवाह कर लिया, यानी शादी हो गई, उसकी 4 नंबर वाला आएगा। फिर शादी होने के बाद क्या हुआ? विवाह होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी मृत्यु होने के बाद 2 नंबर वाला आ गया। मृत्यु 2 नंबर पर दे रखा, 2 नंबर होगा। फिर मृत्यु होने के बाद क्या किया गया? उसकी अंत्येष्टि की गई, यानी 3 नंबर वाला। ये हो जाएगा इसका सार्थक क्रम। 1 5 4 2 3, ये किस ऑप्शन में? वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 5 इसमें है 2, 1 5 4 2 3, ये राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। ये इसका सार्थक क्रम होगा 1 5 4 2 3। अगला क्वेश्चन जैसे 1 नंबर पर दे रखा बीज, 2 नंबर पर दे रखा पुष्प, 3 नंबर पर दे रखा मिट्टी, 4 नंबर पर दे रखा है पौधा, और 5 नंबर पर दे रखा फल। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा है। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 4 2 5 1 3, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2 5 4 1 3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2 5 1 3 4, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 3 1 4 2 5। अब इसका सार्थक क्रम पूछ रहे। इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल, यानी एक ये पौधे से संबंधित दे रखा पौधे का इसका सार्थक क्रम पूछ रहे। सबसे पहले कौन सा होगा इसके अंदर? सबसे पहले मिट्टी है। मिट्टी के अंदर हम पौधा बोएंगे, यानी मिट्टी के अंदर बीज बोएंगे। सबसे पहले क्या मिट्टी का जिक्र होगा? सबसे पहले कौन सा होगी? मिट्टी, यानी 3 नंबर वाला होगा। सबसे पहले 3 नंबर वाला मिट्टी हो गई। फिर मिट्टी के बाद क्या किया? मिट्टी के अंदर बीज बोया, यानी 1 नंबर वाला हो गया। मिट्टी में बीज बोया, 1 नंबर हो गया। फिर बीज बोने के बाद क्या हुआ? बीज बोने के बाद पौधा हो गया, बीज पौधा हो गया, यानी 4 नंबर वाला होगा। फिर पौधे का क्या हुआ? पौधे का यानी पुष्प आ गए। पुष्प का मतलब फूल हो गया। पौधे का फूल आ गए, यानी 2 नंबर वाला होगा। फिर फूल आने के बाद क्या होता है? फल लगने शुरू हो जाते हैं। बाद में क्या हो जाएगा? फल लगना शुरू हो गया, यानी 5 नंबर वाला आ जाएगा फल। ये क्या हो गया? इसका सार्थक क्रम हो गया 3 1 4 2 5। तो 3 1 4 2 5 लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 3 1 4 2 5। ये इसका सार्थक क्रम हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे एक दे रखा परिवार, 2 नंबर पर दे रखा है समुदाय, 3 नंबर पर दे रखा है सदस्य, और 4 नंबर पर दे रखा है इलाका।
फिर 5 नंबर पर दे दिया देश। इसका सार्थक्रम पूछ रहा है। इसका सार्थक्रम क्या होगा? एक फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 4 5 3। फिर सेकंड ऑप्शन हो गया 3 1 2 4 5। थर्ड ऑप्शन हो गया 4 1 5 2 3। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 5 4। ये 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सार्थक्रम पूछ रहा है। सार्थक्रम कौन सा होगा? परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। ये 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सार्थक्रम कौन सा होगा देखना है हमें। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक सदस्य होगा। सबसे पहले एक सदस्य आया 3 नंबर वाला को। सबसे पहले एक सदस्य 3 नंबर। सदस्य ने क्या किया? सदस्य ने परिवार बनाया। सदस्य ने अपना परिवार बना लिया, यानी सदस्य के बाद क्या हुआ? परिवार बन गया एक। और परिवार मिलकर क्या हुआ? परिवार, उसके बाद जो सदस्य है उसका परिवार बन गया। परिवार में जो सदस्य है उसका और बड़ा परिवार हो गया, यानी एक समुदाय हो गया। और परिवार मिलकर एक बड़ा समुदाय हो गया। समुदाय 2 नंबर वाला आ जाएगा समुदाय। और बहुत सारे समुदाय मिलकर क्या हुआ? समुदाय मिलकर बन गया एक इलाका बन गया। 4 नंबर वाला आएगा इलाका। और इलाके मिलकर क्या हो गया? इलाके मिलकर एक बड़ा देश बन गया, यानी 5 नंबर वाला लास्ट ऑप्शन, लास्ट वाला ये 5 नंबर आ जाएगा। तो कौन सा हो रहा है? सार्थक्रम इसका हो रहा है 3 1 2 4 5। 3 1 2 4 5 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 1 2 4 5 बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। 3 1 2 4 5 इसका क्या होगा? सार्थक्रम हो जाएगा। फिर अगला एक क्वेश्चन दे दो। 1 नंबर पर हो गया दुर्घटना। दो नंबर पर दे रखे न्यायाधीश। फिर 3 नंबर पर दे रखा है डॉक्टर। और 4 नंबर पर दे रखा है वकील। फिर 5 नंबर पर दे रखी है पुलिस। इसका सार्थक्रम देखना कौन सा होगा? हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 1 3 4 2 5। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 3 5 4 2। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5। और लास्ट ऑप्शन हो गया 1 2 5 4 3। अब इसका सार्थक्रम देखना कौन सा हो रहा है? दुर्घटना, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, वकील और पुलिस, ये 5 शब्द दे रखे। इसका सार्थक्रम कौन सा होगा? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले दुर्घटना घटी, यानी सबसे पहले दुर्घटना हुई, 1 नंबर वाला आएगा। सबसे पहले दुर्घटना हुई, उसके बाद में क्या हुआ? दुर्घटना होने के बाद क्या किया? दुर्घटना यहाँ जो दुर्घटित हुआ, जिसको चोट लगी उसको क्या किया? डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले गए। 2 नंबर वाला एम्बुलेंस आई और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर 3 नंबर पर दे रखा है, सॉरी, बाद में 3 नंबर वाला हो गया। फिर बाद में क्या हुआ? डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पुलिस आई। पुलिस 5 नंबर पर दे रखा है, यानी 5 नंबर वाला का पुलिस आ गई। फिर बाद में क्या हुआ? पुलिस ने उसको कोर्ट में ले गया मामला, यानी जो वकील, पुलिस ने वकील किया। पुलिस के बाद वकील होगा जो उस केस को कोर्ट में ले गए, यानी वकील हो गया। 4 नंबर वाला आएगा। फिर वकील के बाद में क्या हुआ? न्यायाधीश आएगा, जो सजा सुनाई बाद में न्यायाधीश वाला 2 नंबर वाला आ जाएगा। ये इसका सार्थक्रम हो जाएगा 1 3 5 4 2। ये किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1 3 5 4 2 इसका सार्थक्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक देर का 1 नंबर पर गंतव्य, 2 नंबर पर टिकट खरीदना, 3 नंबर पर दे रखा चढ़ना, फिर 4 नंबर पर दे रखा यात्रा, और फिर 5 नंबर पर दे रखा योजना बनाना। इसका सार्थक्रम कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में है 4 3 1 5 2। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा 5 2 3 4 1। और थर्ड ऑप्शन दे रखा 1 2 3 5 4।
और लास्ट ऑप्शन हो गया 3 4 5 1 2। ये ऑप्शन दे रखा और इसका सार्थक क्रम पूछ रहे, इसका सार्थक क्रम कौन सा होता है? 1 नंबर दे रखा गंतव्य, 2 नंबर पर टिकट खरीदना, 3 नंबर पर चढ़ना, 4 नंबर पर यात्रा और 5 नंबर पर योजना बनाना। इसका सार्थक क्रम होगा, सबसे पहले क्या किया उसने? सबसे पहले उसने योजना बनाई, जहाँ पर कहीं पर उसको जाना था, यानी गंतव्य जो जाने वाले स्थान है वहाँ पर जाने के लिए पहले उसने क्या किया, एक योजना बनाई। योजना बनाई कि वहाँ पर जाना है, किस बस में जाना है या ट्रेन में जाना है, टिकट खरीदना है। योजना बनाई, 1 नंबर पर क्या होगा, योजना बनाने वाला, यानी 5 नंबर आएगा सबसे पहले। फिर योजना बनाकर बाद में क्या किया उसने? योजना बनाई, यानी ट्रेन में जाने की योजना बनाई या बस में जाने की, कुछ भी बनाई। योजना बनाने के बाद वो गया और टिकट खरीदा, 2 नंबर वाला आएगा टिकट खरीदना। टिकट खरीदने के बाद क्या किया उसने? टिकट खरीदने के बाद वो सट गया, जिसमें भी सटा वो सट गया, इन गाड़ी के अंदर बैठ गया, 3 नंबर वाला आएगा ये। चढ़ने के बाद यात्रा शुरू हो गई, उसकी 4 नंबर वाला होगा। और लास्ट के अंदर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, 1 नंबर वाला हो जाएगा। यानी ये इसका सार्थक क्रम हो गया 5 2 3 4 1। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेता, बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 1 नंबर दे रखा है बोना, 2 नंबर दे रखा है खाद डालना, फिर 3 नंबर पर दे रखा है हल जोतना, चार नंबर पर दे रखा है फसल काटना, और 5 नंबर पर दे रखा है पानी देना। इसका सार्थक क्रम पूछ रहा कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4 5। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा 3 1 4 2 5। थर्ड ऑप्शन में दे रखा 3 1 5 2 4। और चौथा ऑप्शन दे रखा 5 4 1 3 2। ये 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सार्थक क्रम कौन सा हो रहा पूछ रहा है। सबसे पहले इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा? शुरू में क्या किया? हल जोता, यानी ये खेती से संबंधित क्वेश्चन है। एक शुरू से क्या किया? हल जोता उसने, यानी 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा हल जोता। फिर बाद में क्या किया? हल जोतने के बाद उसमें बीज बोया, यानी 1 नंबर वाला बीज बोने वाला आ जाएगा 1 नंबर पर। बीज बोने के बाद में क्या किया? उसके ऊपर पानी छिड़का, यानी पानी दिया, यानी सिंचाई की, उसकी पानी देना, यानी 5 नंबर वाला हो जाएगा। सिंचाई करने के बाद क्या किया? उसमें खाद डाली गई, यानी 2 नंबर वाला आएगा खाद डालना। खाद डालने के बाद में क्या किया? फसल को काटने वाला दे रखा है, फसल काट ले। ये इसका सार्थक क्रम हो जाएगा 3 1 5 2 4। यहाँ पर 5 है, 3 1 5 2 4 वाला क्या हो गया? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इसका सार्थक क्रम हो गया। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गए हमारे। इसके अंदर ध्यान क्या रखना था? जो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो सबसे पहले हो रहा है उसको एक शुरू से लिखना, और बाद तक जिस क्रम वाइज चलता है उसी क्रम से चलना, और सार्थक क्रम हमारा पूरा बन जाएगा। ठीक है।